सबसे पहले हम जो मैंने सॉफ्टवेयर आपको सेंड किया है, हाँ पहला जी। सॉफ्टवेयर है वर्डप्रेस 8.5.8, ठीक है। जी। और दूसरा है ए एक्स एम पी पी सर्वर, जिसको हम डमी सर्वर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और वेबसाइट को एक डमी वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक ठीक है। करेंगे। आपकी स्क्रीन शेयर हुई भी नजर नहीं आ रही। मैं करता हूँ। हम्म। ये है पहला सॉफ्टवेयर। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, यस का ऑप्शन देगा, यस पे क्लिक कर देना है आपने। ये बेटमैनी या ए एक्स एम पी बी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने ओके प्रेस करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे सी ड्राइव में आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ठीक। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। ये वेब ब्राउज़र खोल लेता है। वेब ब्राउज़र्स को आपने यूज़ नहीं करना, बंद कर देना है, ठीक है। यहाँ से हम्म। ये इंस्टॉल हो गया। हमने यहाँ फिनिश पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये वाली विंडो अपेयर होगी यूँ ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे। नोट्स में आपने देखा होगा ये वाली विंडो आप वहाँ पे अवेलेबल है, याद है ना आपको? हाँ जी। आप शेयर ठीक होना है। बंद। यहाँ पे आपने मिनिमाइज़ कर देना है, इसको कुछ भी नहीं करना। अब आपने क्या करना है, यार भाई सी ड्राइव में स्क्रीन चले जाना है, ठीक स्क्रीन है। शेयर होना हो गई है। ठीक है, ये देखें हम सी ड्राइव में चले जाएंगे। सी ड्राइव में जाएंगे तो यहाँ इसका अपना फ़ोल्डर आपको नज़र आएगा, जिसको आप यहाँ लिखें ए एक्स ए एम पी पी का फ़ोल्डर आपको नज़र आएगा, ठीक है। जी। इस पर डबल क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ोल्डर नज़र आएगा एच डी डॉस का। ये क्या लिखा हुआ है? एच दो। एच डी डॉस। जी। एच डी डॉस को ओपन करना है आपने। और यहाँ पे आपने उस नाम का फ़ोल्डर बना लेना है जिस नाम की आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और जी। यहाँ पे मैं अभी OMAI मैं .com का फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। जी। नहीं, अभी नहीं ठीक चलें, है। अभी नहीं करते। तो मैं ठीक .com है। का फ़ोल्डर मैंने बना लिया है। अब हम चले जाएंगे वापस। डॉक्स पे आके आपने अपना नेम लिखा है। जी जी जी, एच डी डॉस में जाना है। उसके बाद क्या करना है आपने, ये वर्डप्रेस जो आपको मैंने सॉफ्टवेयर दिया है, इसको करना है हाँ। आपने कॉपी। एक्स। अच्छा कॉपी। कॉपी करके आपने उसी में चला जाना है, ए एक्स ए एम पी पी में, ठीक है। एच डी डॉस। एच डी डॉस में जिस नाम की आपने वेबसाइट बनानी है उसमें जाके आपने इसे Ctrl+V प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट हो जाएगा। अब इसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जी। एक्सट्रैक्ट करने के बाद नज़र आ रहा है ना आपको? हाँ जी। एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो। जी जी, एक्सट्रैक्ट हो रहा है। आपने यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। समझ आ रहा है प्रोसेस? हाँ जी। ठीक है। एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब हमने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है और यहाँ से इसको हमने ओपन करना है पूरा, ठीक है। अभी आपने देखा है मैंने पूरा ओपन किया है, जी। ठीक है। यहाँ से Ctrl+A प्रेस करके सारी फाइल को सिलेक्ट करके हमने कट कर लेना है और फिर हमने बैक चला जाना है फुल। और यहाँ पे हमने Ctrl+V से सारी फाइल को पेस्ट कर देना है और पेस्ट पेस्ट। करने के बाद हमने ये जो वर्डप्रेस 5.8 है इसको यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। जी। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उसको हम दो ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे, पहला और दूसरा।
ये नोट्स में मौजूद हैं, बाकायदा रेड मार्क मैंने लगाया हुआ है, आपको समझ आए, ठीक है। जी। सर्वर को ऑन करना है, क्योंकि सर्वर ऑन किए बगैर आप वेबसाइट पे काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो है वो होस्टिंग का काम करती है ना। जी जी जी, समझ आ गया आपको दोनों को, दोनों चीज़ें। जी। ये देख रहे हैं, ये ग्रीन हो चुके हैं दोनों, अपाची एंड माई एस क्यू एल, ये ग्रीन होना चाहिए। ये देखो, मैंने यहाँ पे इनको स्टार्ट किया तो दोनों ग्रीन हो गए हैं, ठीक है ना। जी। अब आपने क्या करना है, आपके पास जो भी ब्राउज़र इंस्टॉल है, जैसे कि हमारे पास क्रूम इंस्टॉल है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा PLOCAL लोकल लोकल होस्ट स्लैश PHP माई ADMIN लिख के मैंने इंटर प्रेस कर देना है। और यहाँ से देखिए ये वाली विंडो आपके पास ओपन होगी, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है कि डेटाबेस। जिस नाम का फोल्डर बनाया है ना, ये देखें, जिस नाम की वेबसाइट आप बना रहे हैं उसको आपने रीनेम करके कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे डेटाबेस पे जी। क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने ये क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्रिएट, और ये देखें सक्सेसफुल हो गया है, आपका यहाँ पे जी। नेम आ चुका है, ठीक है। जी। अब आपने क्या करना है, ब्राउज़र में जाके एल लोकल होस्ट लोकल होस्ट स्लैश, आगे आपने अपनी वेबसाइट का नाम पेस्ट कर देना है, ठीक है। समझ आ गया। हाँ जी। उसके बाद आपने करना है इंटर प्रेस। स्क्रीन नज़र आ रही है ना आपको। जी। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेता है। जी ठीक है। ये देखें यहाँ पे आ गया है लेट्स गो, ठीक है। ये भी आपको नोट्स में मिलेगा, आपको ये वाली विंडो मिलेगी। फिर आपने लेट्स गो पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पे इसको रिमूव करके वर्डप्रेस को अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसको भी रिमूव करना है और यूज़र नेम लिख देना है, ठीक है। आवाज़ आ रही है आपको। आपने मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए डेटाबेस बन गया है। यहाँ पे आपने प्लस के साइन पे क्लिक करके एक नया ब्राउज़र टैब खोल लेना है। उसमें आपने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश, और आगे आपने वेबसाइट का अपनी जो नेम रखा है वो पेस्ट कर देना है, आपने इंटर प्रेस करना है, ठीक है। जी। इंटर प्रेस करेंगे, ये थोड़ा टाइम लेगा और ये वाली विंडो आ जाएगी, ठीक है। आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जी। लेट्स गो आएगा, लेट्स गो के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये देखें कंटिन्यू पे लेट्स गो आ गया। अब आपने जी। यहाँ पे इसको रिमूव करके अपनी वेबसाइट का जो नाम रखा है वो पेस्ट कर देना है। यूज़र नेम अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी है। अब मैं इसका जी। मैं रख रहा हूँ, ठीक है, 88। पासवर्ड अपनी मर्ज़ी का जो भी आप रखना चाहें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैंने ये रख दिया है। और आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है सबमिट पे। अच्छा, मोस्ट ऑफ टाइम आपका ये वाला इशू आ जाता है कि डेटाबेस आपका ठीक से बना नहीं होता। अगर ये इशू आ रहा है ना, तो आपने ये वाली विंडो खुली है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिविलेज का।
प्रिविलेज, ठीक है। जी। प्रिविलेज पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे ऐड न्यू यूज़र पे। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूज़र नेम में नाम पेस्ट करेंगे, ये छोड़ देंगे आप, और पासवर्ड आपने भी जो भी रखना है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर वो वाला ओपन ना हो फिर ये ओपन करना है? जी जी। जी। यहाँ पे आपने पासवर्ड रीटाइप करना है, यहाँ पे क्लिक चेक ऑल पे करना है, और यहाँ से आपको गो का ऑप्शन मिलेगा, आपने गो पे कर देना है, और ये सक्सेसफुल हो गया है। ये आपकी मर्ज़ी है, पासवर्ड आप सेव रखें या ना रखें, आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे ट्राई अगेन करें, यूज़र नेम वही रहने दें, पासवर्ड जो है वो आपने जो रखा है सेम पहले वही आपने करना है, ठीक है। जी। अच्छा, और ये भी नहीं आपने कुछ करना, यूज़र नेम भी आप सेम रखें तो बेटर है। जी ठीक है। पासवर्ड जो पहले आपने रखा है वही रखना है। जी। यहाँ पे ये रहने दें, और यहाँ पे ये कर दें, ठीक है। लिखना जी ए ये एल मस्त एस लिखें, टी। नहीं कुछ भी लिख सकते हैं आप, मस्त नहीं है, यही लिखें। ये देखें, अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, रन दी इंस्टॉलेशन, ठीक है। ओके। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब वेबसाइट का जो नेम रखा है वो आपने रखना है, यूज़र नेम आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी रखना चाहें, जी ठीक है। ठीक है। यहाँ पे आपने पासवर्ड रखना है अपनी वेबसाइट का, जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, जी ठीक है। और यहाँ पे आपने अपना कंफर्म पासवर्ड कर देना है, और यहाँ पे आपका जो ईमेल है ना वो आपने डालना है। कोई सा भी डाल सकते हैं या जो यूज नहीं कर नहीं रहे नहीं, हैं? जो एक्टिवेट हो वो डालना है, जो आप यूज़ जी। करते हो, जी ठीक है। ठीक है। जी। पासवर्ड बहुत वीक बता रहा है तो मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है ना। जी। पासवर्ड आप कहीं सेव रख लें, ये याद रखें, आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आपको लगे, और आप इंस्टॉल कर देंगे वेबरेस को। ठीक ठीक। फिर आप अब अपना लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। जी। यूज़र नेम जो भी रखा है वो हम लिखेंगे, अब पासवर्ड जो रखा है वो हम लिखेंगे, ठीक है। जी। समझ आ रहा है प्रोसेस। हाँ जी। ये हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, और इसका ये बैक पैनल है। आप अगर नोट्स में देखेंगे सारी चीज़ें आपको अपने नोट्स में भी नज़र आएंगी, जितना मैंने हाँ प्रोसेस करवाया है उसके बाद जितनी विंडोज़ ओपन हुई हैं सारी आपको नोट्स में मिलेंगी। समझ आ गया प्रोसेस? कुछ सवाल है बताएं। आ रही है साथ साथ समझ, लिख भी रही।